बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you second year students? Hope so you all are fine. Alhamdulillah. And I hope you have done written practice and homework of all questions of previous exercises. So inshallah today we will complete our exercise 1.3 by solving question number 4. Question number 4 of exercise 1.3, express each limit in terms of E. We have in last lectures we have done a proof. This one, revise it in your mind. We have proved that limit n tends to infinity 1 plus 1 over n raised to power n is equal to E. When this variable approaches to infinity, tends to infinity, and this variable n is present in denominator, its reciprocal is present in its power, then this is equal to E. And we have its deduction is that we have deduced from this limit theorem is that when limit x tends to 0, in this theorem limit n tends to infinity and variable is in denominator, and the reciprocal of this variable is present in its power. The reciprocal 1 over n is n, that is present in its power is equal to E. And its deduction is that if any variable tends to 0 and this variable is present in numerator and its reciprocal is present in its power, then it is also equal to E. Understand? This theorem we have done, we have proved in last lecture, and this is its deduction. So while solving question number 4, keep in mind this theorem. अंडरस्टैंड? लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और 1 ओवर n जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर में है, फिर हम कहेंगे कि इक्वल टू क्या है, e है। दूसरी इसकी जो डिडक्शन है, इससे जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ की थी वो ये थी कि अगर वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा हो और जो वेरिएबल है आपके पास नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर में है, फिर भी ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो इसको माइंड में आपने रखना है, और इसको माइंड में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर n टेंस टू इन्फिनिटी, n का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर n का जो रेसिप्रोकल है वो n बनेगा। तो पावर में अगर यहाँ पे n होता तो हम इसकी जगह पर e राइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पावर में क्या है, 2n है, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो हम इसको फिर देखते हैं कि हम पहले इसको हैंडल करते हैं कि हमने इसको किस तरह से e की फॉर्म में राइट करना है ताकि हम इसकी जगह e राइट कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म? n को आप अंदर लिखें और 2 को आप बाहर राइट कर लें। आपको पता है पार्ट्स जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई ही होती हैं, इसलिए इस तरह राइट करने में देयर इज़ नो इशू, राइट। सो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n एंड होल पार्ट्स की स्क्वायर को आपने होल में लिख दिया, होल पावर की फॉर्म में राइट कर दिया। आप देख सकते हैं ये वाला जो फैक्टर है, तो ये आपका क्या जो आपका जो लिमिट थ्योरम है इसको अप्रोच नहीं कर रहा, इसके जैसा ही नहीं है, इससे मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल यही है। 1 ओवर n होल n 1 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल n पावर में है, तो इसकी जगह पर आप e राइट कर सकते हैं और ये स्क्वायर जो है वो e का स्क्वायर बन जाएगा, e स्क्वायर। और साथ में रेफरेंस दे दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e, कि ये हमने लिमिट का थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है। इसको यूज़ करते हुए हमने ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, इन प्लेस ऑफ इट वी हैव रिटन e एंड स्क्वायर एज इट इज़। Understand? So these are important questions. Now I am second part same as it is. Now I am going to solve third part of this question number 4. In third part, question number 4, this is third part. Limit n tends to infinity 1 minus 1 over n whole power n. अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं n tends to infinity, वेरिएबल क्या है, n है और डिनोमिनेटर में है,
और डिनोमिनेटर में जो है 1/n, इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, -n होना चाहिए, जबकि हमारे पास +n है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना हमारा एक्सपोनेंट है, जो पावर है, इसको -n करने के लिए हमें कोई टेक्निक करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस को आप ब्रैकेट में अंदर राइट कर लें -1/n, और आपके पास जो n है आपने पावर पे राइट कर दिया इसे। हमें क्या चाहिए कि हमारे पास -1/n है, इसका रेसिप्रोकल -n हमने यहाँ पे चाहिए पावर में। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1 इन एक्सपोनेंट, ये जो हमारा एक्सपोनेंट है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, इसको डिवाइड भी करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। जब -1 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये -n बन गया, और -1 जब डिवाइड होगा तो 1 और -1 बन गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, -n जो है इसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे इस लिमिट के साथ। लिमिट को भी ब्रैकेट में राइट कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n -n। अब आप देख सकते हैं ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, वो हमें -n ही हमारी रिक्वायरमेंट थी। -n हमने यहाँ पे राइट कर ली, हमने फाइंड कर ली किस तरह राइट करना है। और ये जो -1 और -1 ही बनता है, तो -1 जो आपने ये ब्रैकेट के बाहर राइट कर दिया। यानी ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको आपने, आपकी जो टर्म है जिसको आपने e के इक्वल पुट करना है, लिमिट इसके साथ इस ब्रैकेट के अंदर होगी, और -1 जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस लिमिट वाले फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, उसको हमने बाहर राइट कर दिया। देखो डबल ब्रैकेट हमने डाली हुई है -1, इसकी जगह पे आप राइट कर सकते हैं हम e रेज, इस सारे की जगह पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n होल पावर -n। इन प्लेस ऑफ इट वी हैव रिटन e, और -1 क्या है, ये पावर वाला है। ठीक है, सो योर आंसर इज e रेज टू पावर -1 और 1/e। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब तक हमने इन्फिनिटी को डील कर रहे थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट x हमने डिडक्शन में देखा था, x टेंड्स टू 0, ये भी हमने पढ़ा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x 2/x। जब x टेंड्स टू 0 है तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह की टर्म थी। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, हमने कौन सी वाली टर्म बनानी है कि जो हमने थ्योरम लिमिट का प्रूफ किया हुआ है। दिस वेरिएबल इज़ इन नोमिनेटर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ इन पावर। ये जो आपके पास वेरिएबल है, ये आपके पास यहाँ नोमिनेटर में है। अगर इसका रेसिप्रोकल पावर में हो तो उसकी जगह हम e राइट कर सकते हैं। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास 2/x है, हमें सिर्फ चाहिए 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। तो हमें पावर में 1/3x चाहिए, जस्ट हमें ये 2 नहीं चाहिए। ठीक है, 3 हमें चाहिए, इसका मतलब है हमें यहाँ x के साथ 3 चाहिए हमें। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3। एक्सपोनेंट को, पावर को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस पावर बाय 3। ये देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 के साथ डिवाइड भी कर दिया। 2 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड डिवाइडिंग बाय 3। आप चाहे यहाँ राइट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 किसको, एक्सपोनेंट को, पावर को। तो 2/3x, और ये 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस 3 इज़ इन डिनोमिनेटर, दिस इज़ इन डिवीजन। तो आपको क्या चाहिए, 1/3x चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, ब्रैकेट हमने राइट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर राइट किया, 1 प्लस 3x पावर 1/3x हमकी हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने अंदर लिख ली। और 2 और 3 जो हमें जो एक्स्ट्रा हैं 2 3 जैसे, उसको हमने ब्रैकेट के बाहर राइट कर लिया। अब बेटा यू कैन सी हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x होल पावर 1/3x। दिस वेरिएबल इज इन नोमिनेटर एंड नाउ इट्स रेसिप्रोकल is in its power, so we can write it as e. So in place of this term that is including in bracket, we can write e and 6 power as it is with reference to this deduction. We will try to solve maximum questions of this, maximum parts of this question, as last 3 part of this question is very important, comes in paper as a long question. We have solved this 6th part. Now try to solve these remaining parts, 4th, 5th, 7th, 8th. These are easy. Now I am going to solve this 9th part. 9
10th and 11th. These are very very important question repeated in exams. So in 9th part, limit x tends to infinity, x over 1 plus x होल पावर x. और आपने देखा था जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो या अप्रोच कर रहा हो तो आपके पास जो था 1 प्लस 1 ओवर x इस तरह की फॉर्म में आपके पास सिचुएशन थी. उसको रिवाइज कर लेते हैं. ये देखें आपके पास जब आपकी जो वेरिएबल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई. इस तरह की कंडीशन सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए. जबकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिवर्स बनती है. x डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, 1 प्लस x नोमिनेटर में होना चाहिए. और ठीक है, तो हम इसको पहले तो इसको ज़रा अरेंज करते हैं कि किस तरह से ये हमें सूटेबल है सॉल्व करने के लिए. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x और 1 प्लस x होल पावर x. ठीक है जी, आप इसको इस तरह राइट कर सकते हैं. जो रेसिप्रोकल लेंगे आप, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर 1 प्लस x है उसे आप नोमिनेटर में राइट कर देंगे. पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर आपकी वो भी रिवर्स हो जाएगी. प्लस साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x is in denominator of both 1 and x, so write it separately. 1 over x plus x over x, okay, minus x in exponent as it is, x over x, this is cancel out. So अरेंज करके आप राइट कर सकते हैं. 1 और x ये 1 बन गया तो 1 आपने यहाँ पे राइट कर लिया और 1 ओवर x आपने दूसरी साइड पे राइट कर लिया. तो ये तो कोई इशू नहीं है, आप प्लस है रिप्लेस कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर x होल पर माइनस x. ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x वेरिएबल है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास पावर में होना चाहिए. तो बेटा 1 और x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा. तो हमारे पास पावर में माइनस x है तो हमारे पास माइनस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है. तो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर लें, यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको ब्रैकेट में राइट करें, 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और माइनस 1 को बाहर राइट कर लें. तो आप देख सकते हैं आप इसकी जगह पर क्या ये आपकी यही वाली कंडीशन नहीं बन जाती है. लिमिट n, यहाँ पे x है वहाँ पे जस्ट n है, x और n की रिप्लेसमेंट है, जस्ट x है n है, 1 प्लस 1 ओवर x, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर x माइनस 1. ये माइनस 1 है टोटल का सारे का है. तो इसकी जगह आप e राइट करेंगे, e रेज टू पावर माइनस 1, and you can write it as 1 over e. Now students, we are going to solve last two questions of this last two parts of question number 4. Very very important. Look like same. X tends to 0, x tends to 0. E 1 over x minus 1, e 1 over x minus 1, e 1 over x plus 1, e 1 over x plus 1. Just only difference is that when x is less than 0, when x is greater than 0. यही सारी चीज़ है बेटा इसके अंदर. इन दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स याद करने के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसे लर्न कर लेते हैं कि किस में कॉमन लेना है किस में कॉमन नहीं लेना. लेकिन हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम इसको समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस किस वजह से है. ठीक है, तो हम इसको पहले अच्छी तरह से समझेंगे. जब हम समझ लेंगे हमें इसमें रट्टा लगाने की याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. दोनों पार्ट्स में से इन दोनों में से कोई एक जो है ज़रूर जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है. तो आपने अटेंटिव होकर समझना है, बहुत ही आसान है. जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है जो इस पे डिपेंड करता है, इस गिवन कंडीशन पे. ये जो गिवन कंडीशन है इसका मतलब है इसका कोई पर्पस तो होगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन सेम है, लिमिट भी सेम है. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पहले जानते हैं कि ये x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 क्या शो करता है. बेटा ये देखें, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर x, अगर x इज़ लेस देन 0, अगर x जो है 0 से छोटा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर x. इसका आंसर क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. यानी आप जब इसे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी. और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर x ग्रेटर देन 0 है, उन दोनों क्वेश्चन में एक में x लेस देन 0 है तो वहाँ हम माइनस इन्फिनिटी जो है अपनी लिमिट पुट करेंगे. ठीक है जी, 1 ओवर x की रिप्लेसमेंट में. और अगर जो है x ग्रेटर देन 0 है तो उस क्वेश्चन के अंदर हम 1 ओवर x में प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे. ठीक है, जब क्या है जो x जो है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर्स,
और यहाँ पे क्या है, x 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर्स, तो इन्फिनिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस कंडीशन में इन्फिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये आप लोगों ने 2 कंडीशन याद रखनी है, इनकी फर्दर आपको समझ आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने 10th पार्ट की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x माइनस 1 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x प्लस 1 वेयर एज x इज़ लेस देन 0, ये कंडीशन गिवन है। तो आप राइट करेंगे एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। 1 ओवर x किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी के, ठीक है। कब, व्हेन x इज़ लेस देन 0, ये आप लोगों ने राइट करना है और ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आपने कंडीशन राइट कर दी। अब आते हैं दोबारा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। e रेज़ टू पावर क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 1 ओवर x जो है वो माइनस इन्फिनिटी है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। सो इन रिप्लेसमेंट ऑफ 1 ओवर x राइट माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 एज इट इज़। e रेज़ टू पावर 1x है, तो 1x किसको अप्रोच करा, माइनस इन्फिनिटी राइट करेंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ 1 ओवर x, ठीक है बेटा। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि x तो टेंड्स टू 0 है, कंडीशन की तरफ हमने जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, लेकिन ये 1 ओवर x है और यहाँ कंडीशन दी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हम क्या पुट करेंगे, 1 ओवर x की रिप्लेसमेंट में माइनस इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, राइट। अब बेटा यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी है, तो ये प्लस इन्फिनिटी लिखा जा सकता है ओवर की फॉर्म में, 1 ओवर e एंड प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर e प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज़। एंड यू नो वेरी वेल, इसको आपने ओवर की फॉर्म समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, किसी की पावर में भी अगर इन्फिनिटी आ जाए वो उसको इनफाइनाइट बना देता, अनडिफाइंड। तो 1 ओवर इन्फिनिटी बन गया माइनस 1, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, और आपको अच्छी तरह से पता है, यू नो वेरी वेल, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 0 माइनस 1 इन नोमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 माइनस 1 ओवर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज़ योर आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं करते, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेम इसी का जैसा है। अब हम उसकी तरफ आते हैं, इसी को समझते हुए। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट है, उसमें क्या होगा, ये कंडीशन चेंज होगी, x इज़ ग्रेटर देन 0 आप यहाँ पे करेंगे, ठीक। फिर आप सेकेंडली फिर हम लिखेंगे हियर एज लिमिट x टेंड टू 0 1 ओवर x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 राइट करेंगे। अब बेटा उस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वहाँ पर उस क्वेश्चन में ऐसे जैसे हमने यहाँ माइनस इन्फिनिटी पुट किया है ना, प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो हमारा फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है सारे का सारा। समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रही हूँ, ठीक है। इसको कि हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं अभी उसे सॉल्व भी करती हूँ। सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में कि उसमें चेंज क्या आएगा, ये यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है इस पार्ट के अंदर, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में प्लस इन्फिनिटी होगा। समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन में हमें कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, इनफाइनाइट ना हो। लेट्स सी अब हम सॉल्व करते हैं कि हम उसमें क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 ओवर x माइनस 1, ये सारी कंडीशन वही है जो मैं समझा चुकी हूँ यहाँ तक, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप 1 ओवर x की रिप्लेसमेंट में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये बन जाए समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फंक्शन इनडिफाइन हो जाता है, तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकते, हम पुट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। I have taken limit x tends to 0 e 1 over x, I have taken common from numerator and from denominator। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जहाँ पे वो टर्म अवेलेबल नहीं है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से कॉमन ले लिया 1, इधर से कॉमन लिया तो डिवीजन में आ गया डिनोमिनेटर में। सेम केसेस विद डिनोमिनेटर, कटिंग हो गई। लेफ्ट बिहाइंड 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स की जगह आपने क्या राइट करना है, इन्फिनिटी राइट करना है ना, ये देखिए मैंने राइट कर दिया। डिनोमिनेटर में भी सेम यही है, 1 एज इट इज़ है और 1 ओवर एक्स में इन्फिनिटी, ठीक है जी। समथिंग पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी आ गया, समथिंग पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी,
एंड समथिंग फॉर इन्फिनिटी, यहाँ भी यही आ गया। और एंड समथिंग और इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ज़ीरो ज़ीरो, अब हमारी अनडिफाइंड वाली कंडीशन नहीं रही, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो कुछ बच्चे जो है वो याद रखते हैं कि हम सेकंड जो 10th पार्ट है उसमें कॉमन नहीं लेते, 11th पार्ट में कॉमन लेते हैं। तो बेटा ये याद नहीं रखना आपने, वरना पेपर में भूल जाएगा। आपने कंडीशन को समझना है क्यों कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड बन जाता है ये। 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। सो नाउ our exercise 1.3 is completed. Your homework is complete. Exercise number 1.3 homework plus 1 time written practice. तो इट मीन्स कि आपकी 2 टाइम प्रैक्टिस होगी। 1 टाइम आप होमवर्क कॉपी पे करेंगे, होमवर्क रजिस्टर पर, और 1 टाइम आपने रेफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है ऑल क्वेश्चंस के, ऑल पार्ट्स की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।